Hello students. Today we study about the poem number 6, No Men Are Foreign. This poem is in your book Beehive, poem number 6, No Men Are Foreign by James Kirkup. First of all, we know about the poet. James Falconer Kirkup was born on 23rd April 1918 and died on 10th May 2009. He was a prolific means जाना माना और जिसने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी हों. Was a prolific English poet, translator and writer. He wrote more than 30 books. 30 बुक्स उन्होंने, इससे भी ज़्यादा और भी बुक्स लिखी हैं, इंक्लूडिंग ऑटोबायोग्राफी, नॉवेल्स एंड प्लेस. ही रोट हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री, द ड्राउन्ड सेलर एट द डाउन, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1947. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. पहले हम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम को पढ़ेंगे कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है, पोइट क्या कहना चाहता है, और उससे हमें पोएम क्लियर समझ में आ जाएगी. इन द पोएम नो मैन आर फॉरेन, द पोइट टेल अस नॉट टू डिस्टिंग्विश पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस. इस पोएम में पोइट कहना चाह रहा है कि हमें कभी भी किसी भी लोगों को कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये काला है, ये गोरा है, किसी को भी उसकी अपीयरेंस से डिस्टिंग्विश मतलब उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए. अपीयरेंस से रिलीजन, रीजन एक्सेट्रा, इस तरह से हम कई बार बोलते हैं ये हिंदू है, ये मलयालम है, ये तेलुगु है, ये बंगाली है, ये गोरा है, ये काला है, तो इस तरह से हमें डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए. सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मेन तो यही है. पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड आर ब्रदर्स. पोइट का मानना है कि सारे जितने भी लोग इस वर्ल्ड पर रहते हैं सब आपस में ब्रदर सिस्टर हैं. ऑल पीपल आर बॉर्न, वियर क्लोथ्स, ईट फूड एंड एट लास्ट डाई एंड बरीड इन द सेम अर्थ. उन्होंने इस पोएम में ये बताया कि सारे जितने भी लोग हैं सब बराबर हैं. सारे लोग पैदा होते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं और एट लास्ट में वो मरते भी हैं. और सारे जो है बरीड मतलब सब इस धरती पर ही दफनाए जाते हैं. किसी को जलाया जाता है, किसी को दबाया जाता है. ऑल ऑफ अस हैव सेम काइंड ऑफ बॉडी पार्ट्स. सबके बॉडी पार्ट्स सेम है. सबके पास 2 आँखें हैं, दो कान हैं, नाक है, मुंह है, सबके बॉडी पार्ट सेम है. बट इट इज़ we who defile the earth by hating and fighting with each other. इसीलिए पर कहते हैं कि ये हम ही लोग हैं, हम ही लोग जो इस धरती पे रहते हैं, जो सब देखने, खाने पीने सब एक जैसे हैं, पर हम क्या करते हैं, हम लोगों ने ही इसे डिफ्रेंशिएट कर रखा है. इस धरती के ऊपर किसी से हम घृणा करते हैं, किसी से हम लड़ते हैं, किसी को हम प्यार करते हैं. तो दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. नेक्स्ट, theme of the poem. The poem No Men Are Foreign is about all human beings. ये जो पोएम है No Men Are Foreign, ये सारे ह्यूमन बींग्स के लिए, किसी एक जाति या एक काले गोरे या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है. ये इस वर्ल्ड में, इस धरती पे रहने वाले सारे मनुष्यों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए है. द पोइट टेल्स us that all human beings on earth are brothers and are the same. उन पोइट का कहना है कि उसने इस पोएम में बताया है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स इस धरती पर रहते हैं सब आपस में भाई हैं और देखने भालने में सब एक समान हैं. We tell us that all of us need sun, air, water and clothes to cover the same kind of body. कहते हैं कि ही टेल्स अस, हमको पोइट ने बताया है कि हम सबको, ये नहीं कि हमको चाहिए उनको नहीं चाहिए, अमेरिका में रहने वालों को सूरज नहीं चाहिए, हवा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है. ही टेल अस दैट ऑल ऑफ अस नीड सन, एयर, वाटर एंड क्लॉथ्स टू कवर द सेम काइंड ऑफ बॉडी. हम सबको सूरज की भी ज़रूरत है,
हवा की भी, पानी की भी, और हम सब जो हैं एक ही तरह की बॉडी को कवर करने के लिए कपड़ों को पहनते हैं। ऑल वॉक ऑन द सेम काइंड ऑफ लैंड, हम सब इस धरती पर, जो कि सारी जगह पर एक समान है, इस धरती पर रहते हैं और चलते हैं। ऑल आर फेड बाय द हार्वेस्ट एंड आफ्टर हार्वेस्ट, कहते हैं कि इस धरती से पैदा हुई हुई क्रॉप्स के ज़रिए ही हम अपना पेट भरते हैं। जो अनाज ये धरती बोती है, जो हमें देती है, हम उसी को खाते हैं। एंड आफ्टर डेथ ऑल आर बरिड इन द सेम लैंड, और मरने के बाद भी हम सब इसी धरती पर ही दफनाए या जलाए जाते हैं। वी डू द सेम वर्क, सब एक ही तरह का काम करते हैं। ऑल ऑफ अस ऑन द अर्थ स्लीप एंड वेक अप, लव एंड वॉन्ट टू बी लव्ड। ऑल ऑफ अस ऑन अर्थ, जितने भी हम इस धरती के ऊपर हैं, सब सोते भी हैं, जागते भी हैं, सब प्यार भी करते हैं और दूसरों को। इट इज़ द ह्यूमन बींग्स हु हेट अदर, ये हम ही लोग ह्यूमन बींग्स ही हैं जो दूसरों से नफरत करते हैं। वी डिफाइल द अर्थ एंड वी ऑल लिव ऑन बाय हेटिंग एंड फाइटिंग विद वन अनदर, हम लोगों ने ही इस धरती को बांटा है और हम ही जो हैं आपस में एक दूसरे से घृणा करते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं। इट इज़ वी हु पोल्यूट द एयर एंड दैट वी ऑल ब्रीथ टू सर्व आवर पर्पस एंड विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, कहते हैं कि हम ही लोग हैं जो इस हवा को जो है हम लोगों ने ही पोल्यूट कर रखा है। जो हमें ज़िंदगी देती है उसी अपनी ज़िंदगी क्यों ही हमने पोल्यूट कर रखा है अपने पर्पस के लिए, कि ताकि हम जो है अपना काम संवार सकें। हमने इसको नहीं देखा कि ये जो पोल्यूटेड एयर है वो हमारे लिए मुश्किल कर सकती है। इट्स बैड इम्पैक्ट ऑन द अदर पीपल, इसीलिए जो है ये जो भी चीज़ें हैं जो आने वाली जनरेशन है उनके ऊपर भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है और जो लोग हैं उनके ऊपर भी दूसरा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। Now come to the poem No Men Are Foreign, page number 80. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like are the land our brothers walk upon. Is earth like this in which we all shall lie? Yes. In this paragraph, the poet says that no men are strange and no countries are foreign. इसमें पोइट कहना चाह रहा है कि कोई भी जो है कोई भी फॉरेनर नहीं है, कोई कंट्री फॉरेन कंट्री नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है वो स्ट्रेंज नहीं है, अनोखा नहीं है, अजनबी नहीं है। अंडर द beneath all uniform a single body breathes. Like ours the land ours brothers walk upon. कहते हैं कि under the our broad superficial difference the inner essence is everywhere the same. मतलब कि जितनी भी अर्थ पर रहने वाले लोग हैं वो सब जो है ऊपरी दिखावा करते हैं, असल में सब जो हैं सेम है, देखने में सेम है, सब सांस लेते हैं, सबकी जो बॉडी है उनके अंग जो हैं सेम है। ये जो धरती जिसके ऊपर हम रहते हैं, लाइक आज द लैंड आज ब्रदर्स वॉक अपॉन इन अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई, कि इस धरती पर हम सारे, इस धरती पर वो धरती बिल्कुल सेम है जिस पे हम सारे चलते हैं। हम सारे जो इस धरती पर रहते हैं सब आपस में ब्रदर हैं, कोई भी हमारे से अलग नहीं है, सबके पास एक जैसे शरीर हैं, सबकी दो आँखें दो कान हैं। मैंने आपको सेंट्रल आइडिया में भी बताया, सब जो हैं इस धरती पर, ये धरती भी सेम है और चलना भी सबका सेम है। नेक्स्ट, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय peaceful harvest by war's long winter starved. Their hands are ours and in their lines we read our labor and not different from our own. अब क्या कहता है पोएट कि
जो दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर वाटर, सबको क्या करना है, सबको सन की ज़रूरत है, सबको हवा की ज़रूरत है, सब पानी पीते हैं और सब इस धरती पर उगने वाले अनाज को खाते हैं, अपना पेट भरते हैं। वो कैसे, ये जो सर्दी का मौसम है ऐसे लंबे युद्ध की तरह लगता है, जैसे एक लंबे समय के लिए युद्ध चल रहा हो ऐसा लगता है। देयर हैंड्स आर ours and in their lines we read a labor not different from our own। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम इस धरती के ऊपर उगाते हैं, जो भी खाते हैं, कोई भी जो ये बाय वॉर लॉन्ग विंटर स्टार्वेड का मतलब है कि लंबे समय तक जो युद्ध चलता है तब क्या होता है कि खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। द हैंड्स आर आर एंड देयर लाइन्स आर रीड, मतलब कि हर जगह लोग जो हैं अपने हर प्रकार के हाथ, हर सबके हाथ जो होते हैं वो सेम होते हैं, सब जो है आर लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन। हर जो व्यक्ति होता है वो मेहनत करता है और उसकी आंखें सब कुछ सेम होती हैं, हाथ सेम होते हैं, सब मेहनत करके खाते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज़ लाइक आवर्स दैट वेक। सबकी आंखें हमारे आंखों जैसी होती हैं जो कि सोती भी हैं और जागती भी हैं। और स्लीप, वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन, और उनमें इतनी शक्ति भी होती है कि वो कोई भी चीज़ को, इतनी ताकत होती है कि जिसे वो प्यार से जीत सकते हैं। बाय लव वन बाय इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। Everywhere the same kind of life is lived which can be understood and recognized easily। कहते हैं कि अगर इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, अर्थ पर हम कहीं पर भी रहें तो सब एक तरह की कॉमन लाइफ जीते हैं, मतलब कि सब खाना खाते हैं, सोते हैं, अपने बॉडी को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं और वो अलग से ह्यूमन बीइंग रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं। तो जो जहाँ भी रहता है वो एक समान सा दिखता है। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ ourselves that we shall disposes, betray, condemn, but remember we who take arms against each other, that we shall dispose, betray, condemn, remember we who take arms against each other। फिर भी हम सब कुछ जानते हैं, सब एक जैसे हैं, एक जैसे ही रहते हैं, बट फिर भी क्या करते हैं हम लोग, एवरी मैन हैव, जो भी इस धरती के ऊपर रहता है वो सब क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, सब एक साथ रहना चाहिए। हम हेट करते हैं एक दूसरे से, हमें हेट नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई भी जो है वो हमसे अलग नहीं है। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere our own। Remember no men are foreign and no country strange। कहते हैं कि इसलिए पोइट कह रहा है कि कोई भी जो है, ये बात को ध्यान रखो कि जो भी इस धरती पर रहता है कोई भी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। हमें एक दूसरे से कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए, हमें खुद से एक दूसरे से हमें अलग नहीं समझना चाहिए, एक दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए और धोखा नहीं देना चाहिए। हमें जो है दूसरे को भला बुरा नहीं कहना चाहिए और एक दूसरे के, मैंने पहले भी पढ़ा, टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हमें एक दूसरे के खिलाफ कभी हाथ भी नहीं उठाना चाहिए, उसके लिए कभी किसी भी आर्म की ज़रूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए। ये जो है, ये टाइम जो है सबको मिलकर निकालना चाहिए। ऑफ एयर दैट एवरीवेयर आवर ओन, सारी हवा, सारी धरती सबकी एक जैसी है। इसलिए कहा रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। इसलिए कहते हैं कि कोई भी जो है वो फॉरेनर नहीं है, कोई भी कंट्री जो है वो
अलग नहीं है, सब कंट्रीज जो इस धरती के ऊपर है सब सेम है। होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। थैंक यू।